नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ भाई घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं कैलेंडर का। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, कैलेंडर की कुछ टाइपें मैंने पिछले वाले वीडियो में करवाई है, कुछ टाइपों की चर्चा मैं आज यहाँ करूंगा। आज है दोस्तों टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना। किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना, चाहे दिनांक है वो 500 वर्ष पहले की हो, चाहे 500 वर्ष बाद की हो, चाहे 1000 वर्ष पहले की हो, चाहे 1000 वर्ष बाद की हो, उस दिनांक का दोस्तों वार ज्ञात करेंगे। चुटकियों के अंदर वार ज्ञात करेंगे। देखिएगा दोस्तों किस प्रकार से वार ज्ञात करते हैं। जो मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर ऑड डे निकालने का सिस्टम बताया था, वो दोस्तों एक बार वीडियो जरूर देखें आप। ऑड डे वहां पे ज्ञात किया था कि प्रथम जो 100 वर्ष हैं, 100 वर्षों के अंदर ऑड डे कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। 200 के अंदर 3 रहेंगे, 300 में 1 रहेगा, 400 में 0 रहेगा। कैसे और किस प्रकार आया? 100 वर्षों की तो अपन ने काउंट किया ही था वहां पे। यहाँ पे देखिए 200 वर्षों के अंदर निकालना है। 100 का दुगना है 200, तो 5 का दुगना हो गया 10। 10 के अंदर दोस्तों 7 का भाग दिया, बताओ कितना बच गया? 3 बच गया। फिर है 300 का निकालेंगे तो 100 का 3 गुना है। 100 का 3 गुना है तो 5 का भी 3 गुना कर दिया तो 15 बन गए। 15 के अंदर दोस्तों 7 का भाग दिया तो कितना बच गया? 1 बच गया। फिर है 400 का निकालना है। 100 का 4 गुना है तो 5 का भी दोस्तों 4 गुना किया, 5 का 20 बन गया। बोलो कितना बन? 20 है यहाँ पे, लेकिन 20 ऑड डे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 400 है वो लीप वर्ष है। तो 20 में दोस्तों एक और जोड़ दिया गया क्योंकि ये एक्स्ट्रा आएगा। इस यहाँ पे जो 21 हो गए, 21 के अंदर दोस्तों जब 7 का भाग देते हैं तो कितना बचता है? 0 बचता है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। 53 10। बोलो कितना है? 53 10। 53 10। 100 200 300 400, 53 10 याद रखिएगा। जैसे दोस्तों अब ऑड डे निकालने हैं 90 वर्षों के अंदर। बोलो कितने वर्षों में? 90 वर्षों में ऑड डे निकालेंगे। यदि दोस्तों मैं इन सभी को सिंपल ईयर मान लू, कैसे मान लू? सिंपल ईयर मान लू, तो बताओ प्रत्येक जो सिंपल ईयर होता है उसके अंदर ऑड डे कितना बचता है? 1 बचता है। कितना बचता है? ऑड डे 1 बचता है। क्यों बचता है? 365 दिन होते हैं। 365 दिन के अंदर दोस्तों 7 का भाग देते हैं तो 52 7 और शेष कितना दिन बचता है? 1 दिन बचता है। जो शेष बचा है वही तो क्या है? अपना ऑड डे है, विषम दिन है। तो बताओ यहाँ पे तो 90 वर्षों को यदि सिंपल ईयर मान लिया जाए, प्रत्येक वर्ष में 1 ऑड डे बचता है, तो 90 वर्षों में कितना ऑड डे बचेगा? 90 वर्षों के अंदर ऑड डे कितना बचेगा? 90 बचेगा। लेकिन 90 वर्षों के अंदर क्या दोस्तों लीप ईयर नहीं है? तो लीप ईयर भी है। प्रत्येक चौथा वर्ष लीप ईयर होता है तो 4 का भाग देंगे। बोलो किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। और इसमें दोस्तों जब 4 का भाग दिया, 22 चौक 88, तो 22 और क्या आ गए? लीप ईयर आ गए। तो लीप ईयर में एक एक दिन एक्स्ट्रा और बचता है। तो 90 तो यहाँ काउंट हो गए थे, 22 ये हैं। जब दोस्तों इन दोनों का टोटल किया जाएगा तो टोटल कितना हो गया? 112। 112 क्या ऑड डे है यहाँ पे? नहीं दोस्तों, 112 ऑड डे नहीं है, क्योंकि 7 से अधिक ऑड डे नहीं हो सकता। तो किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बच गया? 4 बच गया। 4 बच गया तो बताओ कितना बन गया? 42 बन गया। 42 के अंदर दोस्तों फिर 7 का भाग दिया तो बताओ कितना आया? 0। तो ऑड डे है वो, बताओ कितना बच रहा है? यहाँ पे 0 बच रहा है। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि साहब 1990 के अंदर ऑड डे कितने होंगे, 1990 को क्या दोस्तों मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि साहब 1900 शताब्दी है और 90 वर्ष है। 1900 शताब्दी है और 90 वर्ष है। शताब्दी में ऑड डे निकालने हैं। शताब्दी में क्या निकालने हैं? ऑड डे निकालने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शताब्दी में 400 का भाग दिया, बताओ कितना बच गया? 300 बच गए भाई। 4 चौक 16, 1600 तो ये बन गए। बाकी कितने वर्ष बच गए? 300 वर्ष बच गए। और 300 वर्षों के अंदर ऑड डे कितने होते हैं? 1 होता है। 300 वर्षों में ऑड डे 1 होता है, तो 1900 वर्षों के अंदर बताओ ऑड डे कितना होगा? 1 होगा। क्यों हुआ है? क्योंकि 1600 वर्षों की यदि चर्चा करें तो 400 400 400 इस प्रकार से जुड़ेगा। और 400 वर्षों के अंदर ऑड डे कितने होते हैं? 0 होते हैं। इसके बाद में काउंट किया 100 200 300, तो 300 वर्ष अब बचे हैं अपने पास में। तो 300 वर्षों के अंदर ऑड डे कितना है? 1 है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों इसको। फिर आता है 90 वर्ष। 90 वर्षों को यदि सभी को आप क्या मान लो? साधारण वर्ष मान लो, तो प्रत्येक वर्ष के अंदर, प्रत्येक साधारण वर्ष के अंदर ऑड डे दोस्तों 1 है। तो 90 वर्षों के अंदर ऑड डे कितने होंगे? 90 होंगे। अब आगे की चर्चा की जाएगी भाई, इसके अंदर लीप ईयर भी होंगे, तो लीप ईयर कितने होंगे? 22 होंगे। 22 और 90 को दोस्तों जोड़ा, वही कितना बन गया? 112 बन गए। 112 में 1 और जोड़ दिया तो बताओ कितना बन रहा है? यहाँ पे 113 बन रहा है।
और जब 113 के अंदर 7 का भाग दिया जाता है तो बताओ शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये एक ही तो क्या है दोस्तों यहाँ पे ओड डे है, एक ही तो क्या है यहाँ पे ओड डे है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 1947 के अंदर ओड डे कितने होंगे, तो इसको भी किस प्रकार से लिखा जा सकता है साहब, 1900 प्लस 47 लिखूंगा। 1900 के अंदर ओड डे निकालने हैं, वही 400 का भाग दिया, 300 वर्ष बच गए, 300 वर्ष बचेंगे तो बताओ कितना ओड डे आएगा, 1 आएगा। आगे बात करते हैं 47 वर्षों की। 47 को ऐसे की ऐसे लिख दीजिए। क्यों लिखा, क्योंकि प्रत्येक साधारण वर्ष के अंदर एक ओड डे होता है, तो 47 वर्षों के अंदर ओड डे कितने होंगे, 47 होंगे। आगे की चर्चा की, लीप वर्ष निकालना है। लीप वर्ष निकालेंगे तो बताओ प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। जब प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है तो 4 का भाग दिया, 4 का भाग देते हैं, बताओ कितनी बार गया, 11 बार गया। जब 11 बार गया तो दोस्तों इनको टोटल करना है। 47 के अंदर 11 जोड़ दिया, 47 में कितना जोड़ दिया, 11 जोड़ दिया तो 58 हो गया। 58 कितना हो गया दोस्तों, 59 हो गया। क्या 59 ओड डे है? नहीं दोस्तों, 59 ओड डे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 से अधिक ओड डे नहीं हो सकता। क्या 7 ओड डे होगा? नहीं दोस्तों, 7 भी ओड डे नहीं होगा, 7 से कम ओड डे होते हैं। 7 का भाग दिया, किसका भाग दिया, 7 का। 7 8 56, बताओ कितना बच गया, 3 बच गया। 3 ही तो क्या है यहाँ पे ओड डे है, सिर्फ ओड डे निकाल रहे हैं। देखिए 2023 के अंदर ओड डे कितने होंगे, 2000, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 2000 प्लस 23 लिख सकता हूं। 2000 तो क्या है, ये शताब्दी है। और दोस्तों इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चुटकियों के अंदर हल करेंगे, देखिएगा 2000 है, 400 का भाग देंगे तो बताओ कितना बचता है, 0 बचता है। 400 के मल्टीपल में है, जब 400 के मल्टीपल में है तो बताओ ओड डे कितना आएगा, 0 आएगा। 2000 का ओड डे कितना आ गया, 0 आ गया। आगे बात करते हैं सिंपल ईयर की। सिंपल ईयर कितने हैं, 23 है। 23 क्यों लिया, क्योंकि ये मान लिया मैंने कि सारे के सारे वर्ष ही क्या है, सिंपल ईयर हैं। जब सारे के सारे वर्ष ही सिंपल ईयर हैं तो 23 आ गए। फिर बाकी बात करते हैं साहब लीप वर्ष होगा, जिसमें एक्स्ट्रा बचेंगे दिन, तो एक्स्ट्रा कितने दिन बचेंगे, जितने लीप वर्ष होंगे। 4 का भाग देकर के लीप वर्ष देख सकते हैं कि कितने लीप वर्ष आएंगे 23 वर्षों के अंदर। 4 का भाग दिया दोस्तों 23 के अंदर, 5 का 20, कितनी बार गया, 5 बार गया। 23 में दोस्तों 5 जोड़ा कितना हो गया, 28 हो गए। क्या 28 के अंदर 7 का भाग जाता है, 7 का भाग दिया, 7 का 28, बताओ कितना शेषफल बच गया, 0 बच गया। यही तो क्या है, 0 ही तो क्या है अपना ओड डे है, 0 ही तो क्या है, ओड डे है। इसी प्रकार आप ओड डे निकाल करके वार ज्ञात करेंगे। देखिएगा दोस्तों आगे की ओर। देखिए दोस्तों 15 अगस्त 1947 को वार निकालना है कि साहब 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। कैसे निकालेंगे, सुनिएगा, देखिएगा, जानिएगा और पहचानिएगा। दोस्तों ये अगस्त का महीना है, तो अगस्त तक के जो भी कोड हैं वो सारे के सारे अपने को निकालने हैं। जो ओड डे हैं वो सारे के सारे निकालने हैं। जनवरी के महीने में बताओ दिनों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। अरे जब जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं तो बताओ ओड डे कितने बचेंगे जनवरी के अंदर, ओड डे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। क्योंकि 28 से जितना भी ज्यादा आएगा वही क्या है दोस्तों, अपना ओड डे है। तो जनवरी में ओड डे कितने आ गए, 3 आ गए। फरवरी का निकालना है। फरवरी दोस्तों यहाँ पे 47 है, 47वां वर्ष है, तो बताओ फरवरी, ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष है तो 28 दिन की फरवरी होगी। बताओ कितने दिनों की फरवरी होगी, 28 दिन की फरवरी होगी। 28 दिन की फरवरी होगी तो ओड डे कितना होगा, 0 होगा। आगे की ओर देखते हैं। ये जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर, मार्च में 31 दिन होते हैं तो 3 आएंगे। अप्रैल के अंदर 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये ध्यान रखना है। जुलाई और अगस्त के अंदर 31 दिन होते हैं। लेकिन अगस्त का महीना लेना है, बताओ यहाँ पे कौन सा महीना लेना है, अगस्त का महीना लेना है। अगस्त के कितने दिन लेने हैं, 15 दिन लेने हैं। अरे 15 दिन में भी 15 दिन पूरे नहीं लेने, ओड डे निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, ओड डे निकाल दीजिए। 15 में दोस्तों 7 का भाग दिया, ओड डे कितना बचा, दोबारा से चेक करके देख सकते हैं आप। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त के कितने दिन थे, 15 अगस्त थी। 15 में दोस्तों 7 का भाग दिया, कितना बच गया, 1 बच गया। आगे की ओर देखते हैं, वर्ष लेंगे। वर्ष कितने हैं दोस्तों यहाँ पे, 1900 प्लस 47 है। तो 1900 प्लस 47 है तो दोस्तों 1900 के अंदर 400 का भाग दिया, 300 बच गए। 300 के अंदर बताओ, 300 के अंदर ओड डे कितना आएगा, 1 आएगा। 300 के अंदर ओड डे 1 आ गया। फिर आगे बात करते हैं साहब सिंपल ईयर की। सिंपल ईयर के ना 46 क्यों लेना है, क्योंकि ये 47वां तो 15 अगस्त थे, तो 15 अगस्त तक का तो काउंट कर लिया, इससे पिछला वाला काउंट करना है। तो पिछला 47 की जगह कितना, 1 कम लेना है। हमेशा ये ध्यान रखना है, यहाँ 47 की जगह कितना लेंगे, 46 लेंगे। यदि 50 होता तो 49 लेते, 88 होता तो 87 लेते।
लीप ईयर की बात करेंगे तो 11 चौक 44 हो गए। इन सभी का टोटल करना है। टोटल के अंदर क्या करना है दोस्तों, 7 का भाग देना है। भाग देने के दो तरीके हैं, कैसे देते हैं देखिएगा। या तो टोटल करके 7 का भाग दे दीजिए, और या फिर मैं बोलूं कि जैसे 5 + 3 + 4 इस प्रकार से है। इनका टोटल करना है। 7 का और 3 8 हो गए, और 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया दोस्तों। 12 के अंदर 7 का भाग दिया, बताओ शेषफल कितना आया, 5 आया। यदि मैं इसको इस प्रकार से भाग ना दे करके इस प्रकार से भाग दे दूं कि 4 और 3 7 है, 7 से दोस्तों 7 कट गया, फिर कितना बच गया, 5 बच गया। फिर 5 के अंदर 7 का भाग देना है, 7 का भाग नहीं जाता तो दोस्तों शेषफल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। इस प्रकार भी आप डायरेक्टली भाग दे सकते हैं। अपने को दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली भाग देना है, कैसे देंगे सुनिएगा, देखिएगा। 3 ये है, 3 ये है दोस्तों, 6 हो गए। 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 से 7 कट गया। फिर और जहां पे 7 का टुकड़ा बनेगा वहीं पे काट दिया जाएगा। 3 ये है, 3 ये है, और 1 ये है। 3 3 6 ये कितना हो गया, 7, ये भी कट गया। फिर देखिएगा आप, 2 ये है, 11 ये है। 11 और 2 13, और 2 दोस्तों यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 4 और 11 15 हो गए। 15 में दोस्तों 7 का भाग दिया, शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। और 46 रे 1 दोस्तों कितना बच गया, 47 बच गया। 46 रे 1 47, 47 के अंदर 7 का भाग दिया। जब 7 का भाग देते हैं तो 7 की 42। शेषफल कितना बचा, अरे शेषफल 5 बचा है। यदि दोस्तों शेषफल 5 बचेगा तो वार कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। शेषफल 5 बचेगा तो वार शुक्रवार होगा। रविवार का जो कोड है वो 0 है। 1 बचता है, सोमवार होगा। 2 बचेगा, मंगलवार। 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार और 6 शनिवार होगा। आगे देखिएगा, 14 फरवरी 2022 को वेलेंटाइन के दिन कौन सा वार होगा, देखिएगा दोस्तों। 14 फरवरी का निकालना है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाएगा, जनवरी का कोड लिखेंगे। बताओ जनवरी का कोड कितना आ जाएगा, जो ओड डे है 3 है। जनवरी का ओड डे कितना है, 3 है। फरवरी का ओड डे निकालने और फरवरी के कितने दिन लेने हैं, 14 दिन लेने हैं। फरवरी के कितने दिन लेने हैं, 14 दिन लेने हैं दोस्तों। 14 के अंदर 7 का भाग दिया, बताओ कितना आ गया, 0 आ गया। आगे है दोस्तों 2022 है। इस 22 के स्थान पे बताओ कितना लेना है, 21 लेना है। क्यों, क्योंकि 22 के तो जनवरी और फरवरी के महीने थे, और फरवरी भी 14 दिनों तक ही थी, तो वो तो अपन ने काउंट कर लिया। बाकी बच गए कितने, 21 तक रह गए, 2021 तक। तो 2000 के अंदर निकालेंगे तो सबसे पहले 2000 में निकाला। 2000 में 400 का भाग दे दिया, शेषफल 0 बचा। जब 400 का 0 बचता है तो बताओ यहाँ पे भी जो कोड होगा 2000 का वो कितना आएगा, 0 आएगा। आगे बात करते हैं साहब वर्ष की। यहाँ पे जो सिंपल ईयर है वो कितने हैं, 21 है। लीप ईयर निकालने हैं, बोलो क्या निकालने हैं, अब लीप ईयर निकालने हैं। लीप ईयर निकालने के लिए 21 में किसका भाग दोगे, 4 का भाग दोगे। किसका भाग दोगे, 4 का भाग दोगे। अरे जब 4 का भाग दिया 21 के अंदर तो बताओ कितनी बार गया, 5 बार भाग गया। जब 5 बार भाग गया तो इनका दोस्तों क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करके किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। जब 7 का भाग दिया इसके अंदर तो या तो कंप्लीट करके 7 का भाग दे दीजिए, या डायरेक्ट 7 का भाग दे दीजिए दोस्तों। 7 या 21 पूरा पूरा कट गया। 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 के अंदर 7 का भाग दिया तो बताओ ओड डे कितना आ गया, 1 आ गया। अरे दोस्तों जब 1 बचता है तो बताओ कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। 1 बचेगा तो कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। यही तो दोस्तों अपना आंसर है। इसी प्रकार आगे देखते जाइए, चुटकियों के अंदर आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखें, 7 मार्च सन 1994 को कौन सा वार होगा, ये निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च इस प्रकार से जो महीनों का ओड डे है वो निकालेंगे। बताओ जनवरी का ओड डे कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 31 दिन होते हैं। 31 में 7 का भाग दिया 28, तो बाकी कितने बच गए, 3। फरवरी का निकालना है। फरवरी दोस्तों 94 की है। 94 सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर है तो बताओ कितने दिन की होगी, 28 की होगी। और जब 28 की फरवरी है तो ओड डे कितना होगा, 0 होगा। जनवरी फरवरी मार्च, अरे मार्च की कौन सी तारीख लेनी है, 7 तारीख लेनी है। तो बताओ 7 के अंदर ओड डे, या तो ओड डे डायरेक्ट निकाल दीजिए, नहीं निकालते तो दोस्तों आप डायरेक्ट लिख दीजिए इसको। फिर है दोस्तों 1900 प्लस 94, तो यहाँ पे 94 की जगह बताओ अब कितना लेना है, 93, क्योंकि 94 तो काउंट हो चुका है इसके अंदर। अब 93 के अंदर लेना है तो 1900, सबसे पहले 1900 को देखेंगे। बताओ जब 1900 है, 1900 के अंदर 400 का भाग दिया, 300 शेषफल बच गए। जब 300 शेषफल बचता है तो बताओ ओड डे कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो आ गया शताब्दी का। शताब्दी के बाद वर्ष का लिखना है। वर्ष का ओड डे लिखा तो दोस्तों जब वर्ष का ओड डे लिखते हैं, किसका ओड डे लिखना है, वर्ष का ओड डे लिखना है। तो वर्ष जो सिंपल ईयर है वो तो कितने, अब
93 है। बोलो कितने हैं? 93 हैं। आगे लिखना अपने को, जो भी वर्ष दिया होता है उससे एक कम करके लिखते हैं। कितना कम करके लिखते हैं? एक कम करके लिखते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो वर्ष दिया गया है उसका जो महीना है, उसकी जो तारीख है, वो तो आपने पहले ही काउंट कर ली है। आगे अपने को निकालना है दोस्तों इसके अंदर लीप ईयर निकालने के लिए 4 का भाग दिया, तो 4 का भाग देते हैं, 23 चौक 92 होता है। बोलो कितना होता है? 23 चौक 92 होता है। इसके अंदर किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। दोस्तों 7 से 7 कट गया, 3 और 1 4 हो गए, 4 23 के अंदर जोड़ा, 4 और 23 27 बन गए, 7 चौक 28, मतलब 6 शेषफल बचा है इधर। तो जब 6 शेषफल बचा है, 6 को इधर जोड़ दिया, 99 बच गए। बताओ कितना बच गया? 99 बच गया। और 99 के अंदर 7 का भाग दिया। बोलो किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, 2 बच गए, 29 बन गया। 29 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28। बताओ कितना बचा? अरे 1 बचा। 1 बचेगा तो कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। अरे 1 बचेगा तो कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को। यहाँ 7 था, 7 से 7 कट गया, 3 और 1 4 बना, 4 को जोड़ दिया, 23 के अंदर 27 बन गया। 27 के अंदर 7 का भाग देना है, 7 या 21, 6 शेषफल बचा है। 6 को दोस्तों 93 के अंदर जोड़ दो, 93 के अंदर 6 को जोड़ा, 99 बन गए। 99 के अंदर दोस्तों 7 का भाग दिया, तो 7 का भाग देते हैं। बताओ शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। अरे ओड डे 1 बचा है, ओड डे 1 बचा है, तो बताओ कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत किस वार को दोस्तों गणतंत्र हुआ था? तो भारत, पहले तो ये देखो किस तारीख को गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। तो अपने को वार निकालना है कि साहब कौन सा वार था उस दिन। तो बताओ यहाँ पे जो तारीख है, पहले जनवरी का लेंगे, तो जनवरी के टोटल तो 31 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 31 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि जनवरी कौन सी दे रखी है? 26 दे रखी है। तो जनवरी के अंदर तो कितने दिन ले लेंगे? 26 दिन ले लेंगे। यहाँ आप डायरेक्ट ओड डे भी निकाल सकते हैं कि साहब 26 के अंदर 7 का भाग दे दिया, 7 या 21, कितने बच गए? 5 बच गए, तो 5 भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, ये तो आ गया महीने का कोड। अब निकालना है शताब्दी का कोड। शताब्दी का लेना है, शताब्दी 1900 है। अब 50 की जगह बताओ कितना ले होगे? यहाँ पे 49 ले होगे। तो 1900 प्लस 49 है, 1900 का कितना बच जाएगा? 300 बचेगा। 300 का कोड कितना है दोस्तों? 1 है। 300 का कोड कितना है? 1 है। आगे वर्ष कितना लेना है? 49 लेना है। 49 में आप 7 का भाग दे करके, 7 7 49, 0 बचा तो 0 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। पूरे के पूरे यदि 49 लिखना चाहो तो दोस्तों 49 भी लिख सकते हो आप। ये सिंपल ईयर हो गए, मतलब वर्ष आ गया। वर्ष के बाद में लीप वर्ष लिखना है। लीप वर्ष निकालेंगे, बताओ 4 का भाग दिया 49 के अंदर, 12 चौक 48 बार गया। इनका दोस्तों क्या करना है? योग करना है। योग करके 7 का भाग देना है। बोलो 7 या 21, कितना शेषफल बच गया? 5 शेषफल बच गया। 5 रे कितना हो गया? 6 हो गया। 6 को 49 को तो डायरेक्ट काट दिया। 6 तो ये बचा है, 12 ये बचे हैं, 18 बचे हैं। दोस्तों 18 के अंदर किसका भाग दिया? 7 का भाग दिया। अरे 7 का भाग दिया तो बताओ ओड डे कितना आ गया? 4 आ गया। बताओ कितना आ गया? 4 आ गया। अरे जब 4 शेषफल बचेगा तो कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। 4 शेषफल बचेगा तो बताओ कौन सा वार आएगा? गुरुवार होगा। अर्थात जो अपना देश है, बताओ किस वार को गणतंत्र हुआ था? गुरुवार को गणतंत्र हुआ था। आगे दोस्तों 19 फरवरी 2001 को कौन सा वार था? अरे 1 को कौन सा वार था? इस प्रकार निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जनवरी फरवरी का कोड लेंगे। जनवरी का कोड कितना आएगा? जो ओड डे है वो कितना आएगा? 3 आएगा। फिर आगे फरवरी का ओड डे निकालना है। फरवरी की दोस्तों कौन सी तारीख दे रखी है? 19 तारीख दे रखी है। अरे कौन सी तारीख दे रखी है? 19 तारीख दे रखी है, तो 19 दिन को काउंट किया। फिर आगे अपने को क्या निकालना है? शताब्दी का कोड लिखना है। फिर आगे पहले महीने, फिर शताब्दी, फिर वर्ष और फिर लीप वर्ष। आगे देखिएगा यहाँ पे अपने को शताब्दी 2000 है, 2000 का कोड निकालेंगे। 400 का पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल 0 बचेगा, तो ओड डे भी दोस्तों कितना होगा? 0 होगा। 0 लिखोगे तो भी बढ़िया है, नहीं लिखोगे तो उससे भी और भी बढ़िया है। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों 1 की जगह कितना लेना है? 2000 लेने हैं, 0 लेना है, क्योंकि 1 कम करके लिखते हैं। 1 कम करके लिखा तो बताओ वर्ष कितना आ गया? 0 आ गया। अरे वर्ष 0 है तो लीप वर्ष भी कितना होगा? 0 होगा। वर्ष 0 है तो लीप वर्ष भी कितना होगा? 0 होगा। जिसमें किसका भाग देना है? 7 का। दोबारा देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पहले जनवरी का कोड लिखा 3, फरवरी का कितना लिखा? 19 क्यों लिखा? क्योंकि 19 फरवरी दे रखी थी।
आगे वर्ष शताब्दी कोड लेना है। शताब्दी 2000 है, यहाँ पे 2000 है तो कोड बताओ क्या होगा, 0 होगा। 2000 है तो कोड क्या होगा, 0 होगा। फिर आगे की बात करते हैं चर्चा। यहाँ पे एक था, इससे पीछे वाला लेना है, एक में से एक घटाया, 0 बच गया। जब वर्ष 0 है तो लीप वर्ष भी कितना आएगा, 0 आएगा, जिसमें 7 का भाग देना है। 19 और 3 22 हो गए। 22 में दोस्तों 7 का भाग दिया, 7 या 21, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अरे वोट डे कितना बचा, 1 बचा। और जब 1 बचता है तो बताओ दोस्तों कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म किस वार को हुआ था। तो पहले तो तारीख देखते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो इस दिन कौन सा वार था। तो दोस्तों पहले तो जनवरी से अक्टूबर तक के दिनों को जो ओड डे है वो निकालेंगे। तो जनवरी से लेके अक्टूबर तक जो महीने हैं उनके ओड डे निकालते हैं दोस्तों। जनवरी का ओड डे कितना आएगा, 3 आएगा। फरवरी का निकालना है दोस्तों। फरवरी यहाँ पे 69 की है, फरवरी 69 की है तो बताओ ओड डे कितना होगा, 0 होगा। फरवरी है 28 दिन की रहेगी, 28 दिन की है तो बताओ कितना आएगा, 0 आएगा। आगे बात करते हैं मार्च का। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून का 2 आ जाएगा। जुलाई, अगस्त, अगस्त का, जुलाई और अगस्त का महीना 31 दिन का होता है। अगस्त के बाद में सितंबर, और सितंबर के बाद में अक्टूबर। अक्टूबर का लेना है दोस्तों। अक्टूबर के कितने दिन लेने हैं, 2 दिन लेने हैं। बताओ कितने दिन लेने हैं, 2 दिन लेने हैं। इसके बाद में क्या करना है, शताब्दी कोड देखेंगे। बोलो कौन सा कोड देखेंगे, शताब्दी कोड देखेंगे। शताब्दी कोड कितनी है, 1800 है। 1800 में दोस्तों 400 का भाग दिया, 200 शेषफल बच गए। अरे 200 शेषफल बचता है तो बताओ ओड डे कितना आएगा, 3 आएगा। इसके बाद में वर्ष लेंगे। वर्ष बताओ कितना लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 68 वर्ष लोगे या 69 वर्ष लोगे। ये दोस्तों 69 तो कैंसिल करना है तो बताओ कितना बच गया, 68 बच गया। तो यहाँ पे वर्ष कितने लेने हैं, इस दोस्तों 68 के अंदर लीप वर्ष निकालने हैं। जब लीप वर्ष निकालेंगे तो 4 का भाग देंगे, 17 चौक क्या हो गया, 68 हो गया। इन सभी को दोस्तों टोटल करना है। टोटल करके किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। या तो 7 के जोड़े बना लो और जोड़े के अंदर 7 कैंसिल करते जाइए। देखिएगा दोस्तों 3 और 3 6, 6 के बाद में देखा 6 और 2 8 हो गए। 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 में 7 का भाग दिया, शेषफल 1 बच गया। 1 के बाद में काउंट कीजिए, 3 4, 4 और 3 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। आगे देखिएगा 3 और 2 5, 5 और 2 7, ये भी कैंसिल हो गया। यहां से कितना बचा, 2 बचा। 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 17 के अंदर जोड़ दो। 17 में 5 जोड़ा, 17 के अंदर कितना जोड़ा, 5 जोड़ा तो 22 बन गए। 17 के अंदर 5 जोड़ा, ये भी 2 भी कैंसिल हो गया और ये 3 भी कैंसिल हो गया। 17 के अंदर 5 जोड़ा, 22 बन गए। 7 या 21, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। और 68 के अंदर दोस्तों 1 जोड़ा, 69 बच गए। 69 के अंदर किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। जब इसके अंदर 7 का भाग देते हैं तो बताओ 7 नाम 63, कितना शेषफल बचा, 6 शेषफल बचा। अरे जब 6 शेषफल बचता है तो बताओ कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। बोलो कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। महात्मा गांधी जी किस वार को पैदा हुए थे, शनिवार को पैदा हुए थे। ये है दोस्तों, माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी का जन्म किस वार को हुआ था। तो पहले तो तारीख का पता होना चाहिए दोस्तों। 17 सितंबर 1950 को माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। तो उस दिन कौन सा वार था। तो सबसे पहले तो दोस्तों माह का जो ओड डे है वो निकालेंगे। बताओ जनवरी का ओड डे कितना है, 3 है। फरवरी देखनी है, फरवरी कौन सी देखोगे, 50 की देखोगे। 50 की फरवरी साधारण है, साधारण है तो 0 आएगा। फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई और अगस्त का 3 आएगा। उसके बाद में सितंबर लेना, सितंबर के 17 दिन लेंगे। सितंबर के कितने लेंगे, 17 दिन। 17 के अंदर भी ओड डे निकाल के आप लिख सकते हैं। इसके बाद में शताब्दी लिखेंगे। शताब्दी 1900 है। अरे 1900 है तो बताओ कोड कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 300 शेषफल बचेंगे, 300 बचेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद में शताब्दी के बाद में वर्ष लेंगे। वर्ष बताओ 50 लेंगे कि 49 लेंगे, 49 लेंगे, 1 कम करके लिखना है। वर्ष के बाद में लिखना है अपने को लीप वर्ष। लीप वर्ष 49 के अंदर दोस्तों 4 का भाग दिया तो बताओ कितना गया, 12 चौक 48। इन सभी का टोटल करना है। टोटल करके किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। बोलो 3 और 3 6 हो गए। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 के अंदर 7 का भाग दिया, शेषफल 1 बच गया। 1 बचा है तो देखिएगा अब 3 और 3 6, 6 1 शेषफल था, 7 हो गए। 7 से 7 कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं 3 और 2 5 है।
3 और 2 5 है, 5 को दोस्तों 17 में जोड़ दिया, 17 और 5 कितने हो गए, 22 हो गए। 22 के अंदर फिर से 7 का भाग दे दिया, शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। अरे 1 रे कितना हो गया, 2 हो गए। 2 और 12 कितने हो गए, 2 और 12 14 हो गए। 14 के अंदर 7 का भाग दिया, पूरा पूरा गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। इधर कौन है दोस्तों, 49, 49 के अंदर भी 7 का भाग दिया, ये भी पूरा पूरा कट गया। अरे शेषफल कितना बचा, 0 बचा। ओड डे कितना बचा, 0 बचा। और दोस्तों जब 0 शेषफल बचता है तो बताओ वार कौन सा होगा, रविवार होगा। बोलो कौन सा वार होगा, रविवार होगा। इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ओड डे से संबंधित ही दोस्तों अगली टाइप है टाइप नंबर 5, जो है दोस्तों डबल डेट ज्ञात करना। डबल डेट किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिएगा आप। जैसे 13 जून 2021 को बुधवार है, तो 2 अक्टूबर 2025 को कौन सा वार होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों एग्जामिनर क्या करता है, जो आपको ये वार देगा वो 99% गलत वार देगा। और जब वो गलत वार देता है तो दोस्तों आपको भी उसका आंसर गलत देना है। अब गलत देना है, क्यों देना है, क्योंकि जब वो गलत दे रहा है और यदि आप उसको सही जवाब दे दिए तो दोस्तों वो क्वेश्चन तो जाएगा सो जाएगा, वो 7 और लेकर के जाएगा। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी साथ लेकर के डूबेंगे। तो दोस्तों इतने तो एक आध पॉइंट से रहते हैं, अपन भी उसी क्वेश्चन की वजह से डूब सकते हैं। थोड़ा सा सतर्क रहना है। ये जो भी वार देगा 99% है दोस्तों, ये गलत वार देगा। और गलत वार देता है तो आंसर भी गलत देना है। बात यह कि साहब गलत देना है तो कैसे गलत देना है, कितना गलत देना है, देखिएगा आप। 13 जून 2021 को बुधवार है, पहले तो ये चेक कीजिए कि साहब इस तारीख को ये वार है या नहीं है। देखिएगा यहाँ पे जो प्रोसेसिंग अपना रहे थे वही अपनाना है। सबसे पहले जो महीनों के कोड हैं वो लिखने हैं। जनवरी का कोड 3, फरवरी का 21 की फरवरी है तो 0 कोड आएगा। फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, मई के बाद में जून, और जून कितनी लेनी है, 13 लेनी है। बोलो जून कितनी लेनी है, 13 लेनी है। जून के बाद में शताब्दी, शताब्दी 2000 है तो 2000 का कोड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद में वर्ष लेने हैं। वर्ष बताओ, वर्ष का कोड कितना आएगा। वर्ष यहाँ पे कितना 20 लोगे कि 21 लोगे, 20 लेना है, एक कम करके लेना है। जब एक कम करके लेंगे तो यहाँ पे बताओ 21 की जगह कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 के अंदर बताओ लीफ वर्ष कितने होंगे, 5 होंगे। इनके अंदर किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। 7 का भाग दीजिए, या तो टोटल करके भाग दे दीजिए, या जो मैं प्रोसेस बता रहा था उसके अकॉर्डिंग भाग दे दीजिए। 20 और 5 25 हो गए। 25 के अंदर 13 जोड़ा 38 हो गया। 38 और 3 41 हो गए। 41 और 2 43। 43 और 43 के अंदर 6 जोड़ दिया, 49 हो गए। दोस्तों 49 के अंदर 7 का भाग दिया, कंप्लीटली भाग चला गया। अरे कंप्लीटली जब भाग जाता है तो शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है। और दोस्तों जब शेषफल 0 बचता है तो कौन सा वार आएगा, रविवार आएगा। अरे कौन सा वार आएगा, रविवार आएगा। दोस्तों इस तारीख को कौन सा वार होना चाहिए था, रविवार होना चाहिए था, लेकिन कौन सा वार दे रखा है, बुधवार दे रखा है। बताओ सही दे रखा है कि गलत दे रखा है। दोस्तों गलत दे रखा है तो आंसर भी इसको गलत ही देना है। बात है कितना गलत देंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखते जाइए। 2 अक्टूबर है तो दोस्तों अक्टूबर का निकालेंगे, तो बताओ जनवरी का ओड डे कितना है, 3 है। फरवरी का यहाँ पे 25 है। 25 है तो साधारण फरवरी है, साधारण है तो 0 आएगा। इसके बाद में चर्चा करते हैं। फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के बाद में सितंबर। अक्टूबर के कितना लेना है, 2 लेना है। 2 अक्टूबर तक जाना है तो 2 और ले लिया। इसके बाद में 2000 है, शताब्दी। शताब्दी 2000 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 को लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मैंने छोड़ दिया। फिर बताओ वर्ष लेने हैं, 25 लोगे कि 24 लोगे, कितना लेंगे यहाँ पे, 24 लेंगे। 24 के अंदर दोस्तों 4 का भाग दिया, लीफ वर्ष निकालने थे तो कितने आ गए, 6 आ गए। भाग देना है किसका, 7 का भाग देना है। 7 का भाग देंगे, या तो कंप्लीटली इसी प्रकार जोड़ करके आप भाग दे दीजिए, या फिर इन जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको 7-7 बना करके भाग दे दीजिए। अब दोस्तों मैं 7-7 बना के भाग देता हूं, देखिएगा, सीखिएगा, जानिएगा और पहचानिएगा। 3 और 3 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 में दोस्तों 7 का भाग दिया, शेषफल 1 बच गया।
एक को यहाँ पे जोड़ दिया, 3 और 3 6 1 7 हो गया, ये भी कट गया। इधर देखिएगा 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए, ये 7 से भी 7 कट गया। इधर देखिए अब 2 तो ये बचा है, 24 ये बचा है, 26 हो गए, 26 में 6 जोड़ा 32 हो गया, 32 में दोस्तों 7 का भाग दिया, 7 चौक 28 हो गए, 7 चौक 28, शेषफल कितना बच गया 4 बच गया। अरे और डे जब 4 बचता है तो बताओ कौन सा वार आएगा, गुरुवार आएगा। बोलो कौन सा वार आएगा, गुरुवार आएगा। तो क्या इस तारीख को बताओ ये वार होगा? बिल्कुल दोस्तों इस तारीख को ये वार होगा, लेकिन अपने को ये गलत दे रखा है तो आंसर गलत देना है। यदि आपने आंसर गुरुवार दे दिया तो दोस्तों आपका नंबर काट लिया जाएगा। देखिएगा ये दोस्तों रविवार होना चाहिए था, रविवार के बाद में बुधवार दे रखा है। रविवार के बाद बुधवार कब आता है? रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तीसरे दिन आता है। 3 दिन बाद आएगा कौन सा वार? बुधवार। यहाँ पे सोमवार, यहाँ मंगलवार और यहाँ पे बुधवार। 3 दिन आगे बढ़े थे, बुधवार आया था। तो अपने को भी क्या करना है? 3 दिन आगे बढ़ना है, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन। गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शनिवार और रविवार। बोलो कौन सा वार आया है? रविवार। बताओ इस तारीख को कौन सा वार होगा? रविवार होगा। यदि आप आंसर रविवार देंगे तो यह आपका आंसर सही माना जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 जून 1945 को यदि दोस्तों गुरुवार है तो बताओ 22 फरवरी 1976 को कौन सा वार होगा? इस प्रकार का वार कैसे और किस प्रकार निकालेंगे? अब दोस्तों ये जो गुरुवार दे रखा है वो 99% गलत होगा। यदि सही है कि गलत है पहले तो इसकी जांच की जाएगी। गलत है तो कितना गलत है देखिएगा। सबसे पहले जनवरी का 3 है, फरवरी देखनी है 45 की है, तो बताओ 45 की फरवरी है तो 0 आएगा। 0 आएगा क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष की है। जनवरी, फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई के बाद में जून कितनी लेनी है? 2 लेनी है, जून आ गई। इसके बाद में शताब्दी 1900 है, 1900 है तो 300 शेषफल बचेंगे और 300 शेषफल बचेगा तो कितना लिखना है? 1 लिखना है। आगे दोस्तों वर्ष लिखने हैं। वर्ष बताओ 45 की जगह कितना लिखोगे? 44 लिखोगे। 44 के अंदर दोस्तों 4 का भाग दिया, लीप वर्ष आ गए कितने? 11 आ गए। वर्ष के बाद में आता है लीप वर्ष, भाग किसका देना है? 7 का देना है। काउंट कीजिएगा आप। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14 हो गए। 14 में दोस्तों 7 का भाग दिया, कंप्लीटली भाग चला गया। यहाँ पे 44 है, 7 छिक्की 42, शेषफल कितना बचा? 2 बचा। 11 और 2 कितने हो गए? 13 हो गए। 13 के अंदर दोस्तों 7 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा? 6 शेषफल बचा। अरे 6 शेषफल बचेगा तो बताओ कोड जो 6 शेषफल है उसका वार कौन सा होगा? शनिवार होगा। बोलो कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। जबकि ये कौन सा वार दे रखा है? गुरुवार दे रखा है। शनिवार से 2 दिन पहले आता है गुरुवार। शनिवार से कितने दिन पहले आता है? 2 दिन पहले आता है। शनिवार से 2 दिन पहले आएगा। इससे पहले जस्ट पहले वाले दिन तो कौन सा वार होगा? शुक्रवार होगा। और शुक्रवार से पहले दिन कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। या तो इस प्रकार कह दीजिए कि साहब शनिवार से 2 दिन पहले गुरुवार आता है, या फिर इस प्रकार से कह दीजिए कि साहब शनिवार से 5 दिन बाद, कितने दिन बाद? 5 दिन बाद कौन सा वार आता है? गुरुवार आता है। यहाँ पे दोस्तों आपने कितना घटाया है? 2 घटाया है। आगे देखिएगा इस तारीख का निकालते हैं। ये 22 फरवरी है। जनवरी का कोड कितना आएगा? 3 आएगा। जो ओड डे है वो कितना आएगा? 3 आएगा। फरवरी के अंदर कितने हैं? 22 है। 22 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना बच गया? 1 बच गया। आगे है शताब्दी लिखना है। शताब्दी लिखा दोस्तों 1900 है। 1900 है तो 300 बचेंगे, 300 बचेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। वर्ष लेने बताओ 76 लोगे कि 75 लोगे? यहाँ पे वर्ष कितने लोगे? 75 लेंगे। 75 के अंदर दोस्तों 4 का भाग दिया, 18 चौक 72, पूरा भाग जाना चाहिए। शेषफल से अपने को कोई मतलब नहीं रहता। कब मतलब नहीं रहता? जब अपन क्या निकालते हैं? लीप वर्ष निकालते हैं। भाग किसका देना है? 7 का भाग देना है। दीजिए दोस्तों 7 का भाग। 18 और 3 21 हो गए। 18 और 3 कितने हो गए? 21 हो गए। 21 को 7 का भाग दिया, 7 या 21, पूरा कट गया। इधर देखिए
दो तो ये है अपने पास में और 75 ये हैं। 75 दो कितने हो गए दोस्तों? 77 हो गए। अरे दोस्तों जब 77 के अंदर 7 का भाग देते हैं, पूरा पूरा भाग चला जाता है, पूरा पूरा भाग चला गया तो शेष पर कितना बचा? 0 बचा। और जब दोस्तों 0 बचता है तो बताओ कौन सा वार होगा? रविवार होगा। अरे कौन सा वार होगा? रविवार होगा। तो क्या रविवार से 2 दिन पहले का वार निकालना है? तो दोस्तों रविवार से पहले कितने दिन चलने हैं? 2 दिन चलने हैं। ये 1 दिन और ये 2 दिन। रविवार से पहले शनिवार और शनिवार से पहले शुक्रवार। शनिवार से पहले कौन सा वार आ गया? शुक्रवार। तो बताओ इस तारीख को कौन सा वार होगा? शुक्रवार। या फिर इस प्रकार कह सकता हूं मैं कि रविवार के 5 दिन बाद कौन सा वार आएगा? शुक्रवार आएगा। अरे 5 दिन बाद भी कौन सा वार आएगा? शुक्रवार आएगा। काउंट करके देख सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। 5वें दिन कौन सा वार आ रहा है? शुक्रवार आ रहा है। नेक्स्ट, मेरी गहराई का अनुमान मत लगाना दोस्तों, कुछ नहीं पता मैं कब बूंद से तालाब हो जाऊं। मेरी गहराई का अनुमान मत लगाना मेरे दोस्तों, क्योंकि कुछ नहीं पता मैं कब बूंद से तालाब हो जाऊं। आज लूट लो, आज लूट लो नजारा मेरी बर्बादी का, क्या पता कल मैं कामयाब हो जाऊं, कल मैं दोस्तों कामयाब हो जाऊं। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।